प्रिय आत्मन, सहयोग में आज मीरा का एक पद लेने जा रहे हैं। मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ और 1573 ईस्वी तक मीरा ने इतने प्यारे गीत गाए कि वह भक्ति की प्रतीक हो गई भारतवर्ष में। कहती है मीरा, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। संत और भक्तों ने परमात्मा की विरह के गीत गाए हैं। इन गीतों को पढ़कर कभी कभी भ्रम हो जाता है कि शायद इन्हें परमात्मा मिला नहीं, मगर परमात्मा मिला है, इसलिए विरह की आग और भड़की है और की रटन लगाता जाता है पीने वाला। संसार में भी जिस चीज़ को तुम पसंद करते हो उसको कितना भी पियो, खाओ, भोग करो, और की रटन रह जाती है। और परमात्मा तो परम भोग है। परमात्मा को तुम जितना पाते हो उतना ही लगता है कि परमात्मा छूट गया। परमात्मा से जितना मिलन होता है ऐसा लगता है कि अभी पूरी तरह परमात्मा आत्मसात नहीं हुआ, और मिलन की रटन लग जाती है। ठीक इसी तरह भक्तों की एक विरह तो परमात्मा से मिलन के पहले की है, और एक विरह जिसको तुम महाविरह कह सकते हो परमात्मा से मिलन के बाद की है। वैसे भी परमात्मा से मिलन हो कहाँ पाता है। समाधि में जब भक्त जाता है तो स्वयं मिट जाता है और मिलन का कोई अनुभव बचता नहीं। इसलिए संत चिरविरही होता है, भक्त चिरविरही होता है। उसी चिरविरह के गीत गा रही है मीरा। कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कोई बतावे कि अगली बार प्रभु से मिलन कब होगा, कब प्रभु आएगा, वह समाधि घटित होगी, हम और प्रभु साथ साथ उस निर्गुण की सेज पर बैठेंगे, सोएंगे, लेटेंगे, आलिंगन करेंगे। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, बहुत दिनन की जोवती रटत तुम्हारी नाम। बहुत दिनन की जोहती, बहुत दिनों से हम जोह रहे हैं, खोज रहे हैं और तुम्हारा नाम रट रहे हैं कि कब मेरा प्रियतम आएगा। जीव तरसे तू मिलन को मन नाही विश्राम। मेरा जी तड़प रहा है, तरस रहा है कि कब मिलन होगा, और मन में शांति नहीं मिलती, विश्राम नहीं मिलता। कहती है मीरा, आवन की मन भावन की। मेरा जो मन भावन है, मेरा जो गोविंद है, मेरा जो कृष्ण है, मेरा जो श्याम है, उसके आगमन की प्रतीक्षा है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, कैसे कहूँ मोहि जी वेदनाई। अपने जी की तड़प को मैं कैसे व्यक्त करूँ। दर्शन पियास प्रिय प्रीति मनोहर। वह मनोहर जो श्याम है, मनोहर घनश्याम है, गोविंद है, उसके दर्शन की प्यास मन में पैदा हो गई है। मन न रहे बहु विधि उमकाई। बड़ी उमंग पैदा हो रही है, उमक रहा है मन की कब मिलन होगा, धीरज नहीं रख पा रहा हूँ। चितवन चितव प्रिय प्रीत बैरागी। चारों ओर निहारता हूँ अपने प्रियतम को, और वैराग्य पैदा हो गया है संसार से। परमात्मा के मिलन की जब प्यास जगती है तो संसार में तुम्हारी उत्सुकता समाप्त हो जाती है। कद पावऊ हरि दर्शाई। कहाँ पाऊँ, कैसे पाऊँ हरि का दर्शन। जतन करऊ यह मन नहीं धीरे। बड़ा प्रयत्न करता हूँ लेकिन मन धैर्य नहीं रख पा रहा है, बेचैनी हो गई है। कब प्रियतम से मुलाकात होगी, कब उसका दर्शन होगा। को है रे संत मिलाई। अरे है कोई संत जो मुझे मेरे प्रियतम से मिला दे, मेरे प्रियतम का दर्श करा दे। कहती है मीरा, आप न आवे लिख नहीं भेजे। बड़ा सुंदर प्रतीक चुना है। जब तुम किसी को प्यार करते हो तो उसकी चिट्ठी का इंतज़ार करते हो, उसके प्रेम पत्र का इंतज़ार करते हो, उसके संदेशे का इंतज़ार करते हो। कहती है मीरा कि अपने भी गोविंद नहीं आता, कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं लिखता कि मैं उसको पढ़ करके थोड़ा धीरज धरूं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर सुंदर यूँ कहे सुनिए कंत सुजान। प्रेमिका कह रही है कि अरे मेरे प्रियतम सुनो, बेग मिलो तुम आई के, नहीं तो तजिहो प्राण। या तो शीघ्र आकर के मिलो और नहीं तो यह प्राण तुम्हारे विरह में छूट जाएंगे। कहती है मीरा, बान पड़ी ललचावन की। जैसे प्रियतम ललचा रहा हो, कभी झलक दिखा देता है, कभी जलवा दिखा देता है, फिर दूर चला जाता है। कहती है कि गोविंद ऐसा लगता है कि तुमको आदत पड़ गई है मुझे ललचाने की, मुझे तड़पाने की। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, चूड़ी पटकों पलंग से चोली लाऊं आग। ये चूड़ियाँ पटक दूं अपने पलंग पर और चोली लाऊं आग। इस चोली को, इस वस्त्र को आग लगा दूं। जा कारण यह तन धरा ना सूती गल लागे।
मनुष्य का शरीर इसलिए रखा था, मनुष्य का शरीर इस बार इसलिए धारण किया था कि प्रियतम के संग मिलन होगा, उसके साथ गलबाही दे करके लेटेंगे एक ही सेज पर। लेकिन जब वही उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है तो फिर क्यों इस मनुष्य के शरीर को मैं रखूं। कहती है मीरा, ए दोई नयन कहो नहीं माने। और अब तो ये दो आंखें भी नहीं मान रही हैं और लगातार रोए चली जा रही हैं, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, नैन हमारे बावरे छिन छिन लोड़े तुझ। ये पागल हो गई हैं आंखें, क्षण क्षण तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। और ना तुम मिलो न मैं सुखी, ऐसी वेदन मुझ। जब तक तुम मिलो नहीं है गोविंद, मुझे सुख नहीं मिलने वाला है, मुझे शांति नहीं मिलने वाली है। और ऐसी वेदन मुझ, ऐसी वेदना मुझे लगातार सताए चली जा रही है। कहती है मीरा, नदियाँ बहे जैसे सावन की। आँखों से ऐसी अश्रुधारा बह चली है जैसे सावन में नदी उमड़ती है, घुमड़ती है, बही चले जाती है सागर से मिलने के लिए। ऐसे ही मीरा कहती है कि आँखों से मेरी अश्रुधारा बह रही है, कैसे अपने प्यारे गोविंद से मैं मिलूं। कहाँ करूँ कछु नहीं बस मेरो। कहती है मीरा कि लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ, मेरा वश तो नहीं। मैं इंतज़ार तो कर सकती हूँ, मैं प्रतीक्षा तो कर सकती हूँ, मैं आशा तो कर सकती हूँ, लेकिन यह तो गोविंद पर निर्भर है कि कब वो आकर के मुझसे मिलता है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, तन धन तेरा तू प्रभु मेरा। हे गोविंद, ये मेरा शरीर तुम्हारा है, मेरा धन, मेरी पूंजी, जो भी मेरे पास है, ये सब तुम्हारा है। हमरे बस किछु नाही। ए गोविंद, मेरे वश में तो कुछ नहीं है, तुम विराट हो, हम तो शुद्र हैं। हम कैसे तुम्हें रिझाएं, हमें पता नहीं है। हम कैसे तुम्हें बुलाएं, हमें बिल्कुल ही इसकी खबर नहीं है। जीव जीव राखव तिव तिव रहना। और ये एक भक्तों की बड़ी बात है। अगर तू विरह में ही मुझे रखना चाहता है, अगर इसी तड़पन के साथ मुझे रखना चाहता है, तो चलो ठीक है, हम तुम्हारे साथ राजी हैं। जैसे तुम खुश रहो, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जैसे गोविंद राजी हो जाए, ये सांची प्रीति की रीत है। तुम चाहते हो अपने प्रियतम को अपने अनुसार ढालना, अपने निर्देशों पर चलाना। अब चाहते हो कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मेरा प्रियतम होना चाहिए, लेकिन ये झूठी प्रीति की रीत है। सांची प्रीति की रीत है जिसे भक्तों ने बयान किया है कि मेरा प्यारा जैसा चाहे वैसा हम ढल जाए, मेरा प्यारा जिसमें राजी हो वैसा हम रहे। ये सांची प्रीति की रीत है, जिसके लिए वही गुरु अर्जुन देव जी करें कि तन धन तेरा तू प्रभु मेरा, हमरे बस कछु नाही। जीव जीव राखो त्यों त्यों रहना, तेरा दिया खा। हे गोविंद, हम तो पूरी तरह तुम पर निर्भर है। तुम जो देते हो हम खाना खाते हैं, तुम जैसे रखते हो वैसे हम रहते हैं। मीरा कहती है, पाँख नहीं उड़ जावन की। हमारे पास पंख होता तो हम उड़ जाते और अपने प्रियतम के पास पहुंच जाते। या तो तुम आओ या हमें पंख ही दे दो कि हम उड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाए। जिसके लिए पद्मावत के रचनाकार मल्लिक मोहम्मद जायसी कहते हैं, यह तन जारों छार कर कहों कि पवन उड़ाऊं। नागमती है, नायिका है पद्मावत की, कहती है कि यह तन जारों छार कर कहों कि पवन उड़ाऊं। मकुते ही मार्ग उड़ पड़े गंत धरे जहाँ पाऊँ। मन करता है कि इस शरीर को जला दें, राख कर दें, ताकि ये हवाएं आएं और इस राख को उड़ा करके वहाँ बिछा दें जिस रास्ते से मेरा प्रियतम गुजर रहा हो। ये विरह का उत्कर्ष कह सकते हो। कहती है मीरा, मीरा कहे प्रभु कबरे मिलोगे। कहती है मीरा कि हे प्रभु यही बता दो, अगर मिल नहीं रहे हो तो कम से कम यही बता दो कि कब मिलोगे, ताकि इंतज़ार तो कर सके, ताकि सब्र तो रख सके। एक बात याद रखना, प्रभु हमारे साथ आंख मिचौने का खेल खेल रहा है। इसलिए सारी दुनिया के बच्चे जैसे ही होश में आते हैं एक खेल शुरू कर देते हैं, आंख मिचौने का खेल। प्रभु बहुत पास है, आवाज़ भी दे रहा है, फिर छुप जाता है और भक्तों के साथ आंख मिचौने का खेल खेलता है। ये आंख मिचौने का खेल है तो मन भावन, लेकिन इस खेल का हिस्सा है कि हम विरह में पड़ जाते हैं, हम तड़पन में पड़ जाते हैं। उसी को इशारा करे कि मीरा कहे प्रभु कब्र मिलोगे। और बड़ भागी होते हैं जो प्रभु के मिलन में जीते हैं या प्रभु का दर्श पाते हैं, प्रभु का परस पाते हैं। जैसे तुम आते हो, जब भक्ति समाधि में आते हो, उस समय 8वें दिन प्रभु का दर्शन होता है, प्रभु को जान पाते हो, प्रभु से मिलने की भी कला जान पाते हो। कहती है मीरा, मीरा कहे प्रभु कब्रे मिलोगे, चेरी भई हूँ तेरे दामन की।
और देखो इसमें मीरा दुखी नहीं है, कहती कि तेरे दांव पेच कि मैं चेली हो गई हूँ, मैं सराहना कर रही हूँ। कभी छुपते हो, कभी पुकार दे देते हो, छुपते भी हो और पुकारते भी हो, दोनों काम साथ साथ करते हो। और जैसे ही मैं तुम्हारे पास पहुंचती हूँ फिर तुम छुप जाते हो। और ये आँख मिचौनी का खेल तुम हमारे साथ कब से खेल रहे हो, आज भी खेल रहे हो और कब तक खेलोगे ये कुछ पता नहीं चलता। यही तो भक्त और भगवान के बीच ये आँख मिचौनी का खेल चला करता है। चेरी भई हूँ तेरे दावन की, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं हऊ ना छोड़ूं कंत पासरा। हे गोविंद, मैं तुम्हारा दामन छोड़ने वाला नहीं हूँ। सदा रंगीला लाल प्यारा एह महीजा आसरा। वह गोविंद कैसा है? सदा रंगीला है, सदा आनंदमय हमारा कंत है। सदा रंगीला लाल प्यारा एह महीजा आसरा। लेकिन वह बड़ा प्यारा है, वो हमारा ख्याल करता है। और यही मेरी आशा है, यही मेरा धैर्य है, यही मेरी प्रतीक्षा है। ऐसे ही गोविंद को जब जानोगे तो तुम भी इस आँख मिचौनी के खेल का आनंद लोगे। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।